तो कहने का मतलब यही हुआ कि गुरु चाहे आप अच्छा करें बुरा करें, गुरु आपके साथ हमेशा रहेगा। तो वही कैरेक्टर है, उसको डिफरेंट डांस के थ्रू दिखाया गया है। इसका जो डायरेक्शन है वो मुज़फ़्फ़र अली जी कर रहे हैं, तो उनके साथ मतलब एक डायरेक्टर के तौर पर वो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो कैसा है एक्सपीरियंस? तो बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली एज एन आर्टिस्ट, कोरियोग्राफर के तौर पे नहीं पर एज एन आर्टिस्ट तौर पे काम करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, किस तरह से सर्टन लाइंस को मैं कैसे एक्सप्रेस करता हूँ। किसी किताब को जब लिखा जाता है और उसको जब मंच पे एज ए डांस में उतारने के लिए बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ स्टोरी टेलिंग और स्टेज की स्टोरी टेलिंग काफ़ी अलग होती है। तो मुज़फ़्फ़र सर ने जिस तरह से मेहनत की है और शिवानी ने मेहनत की है, आई थिंक मुझे थैंक यू बोलना चाहिए उनको कि मेरे कैरेक्टर को इतना इतना निखार के बाहर लाया है कि आप अगर शो देखेंगे तो आप आनंदा ऑफ कोर्स से प्यार होगा ही आपको, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इट्स अ लव स्टोरी। बट आपको लगेगा कि धर्मा ऐसा इंसान है जो कुछ भी हो जाए आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। वार्म योर सोल इन अ कोल्ड विंटर्स डे, men with insatiable earthly desires। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान दर्पण और मैं हूं आपके साथ याशिका। और आज हम पहुंचे हैं जो कि प्ले होने वाला है दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम में, जिसका नाम है द आइज़ ऑफ द हीलर, जिसमें धर्मा का कैरेक्टर जो है, जो कि कैरेक्टर के बारे में हम जो निभा रहे हैं उनसे जानेंगे, जो कि है संदीप सोपारकर। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर, आपका जो कैरेक्टर है धर्मा का, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या कैरेक्टर है, कैसे आप निभाने वाले हैं? सो आनंदा आइज ऑफ द हीलर एक किताब है रिटन बाय नीलोफर करीम बॉय, और उस किताब का उन्होंने स्टेज पे लाया है उसको, एंड मुज़फ़्फ़र अली जी उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। और जो मेरा कैरेक्टर है धर्मा का, वो है गुरु, वो आनंदा का गुरु है, आनंदा का टीचर है, और किस तरह से उसको पावर्स देते हैं कि वो हील कर सके लोगों को ठीक कर सके। और बाद में किस तरह से उसकी पावर चली जाती हैं और किस तरह से वो गुरु नाराज़ हो जाते हैं उससे, और फिर उसके बाद में उसको जब मोक्ष प्राप्ति होती है तो किस तरह से उसको उसका साथ देते हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ कि गुरु चाहे आप अच्छा करें बुरा करें, गुरु आपके साथ हमेशा रहेगा। तो वही कैरेक्टर है, उसको डिफरेंट डांस के थ्रू दिखाया गया है। तो सर, आपका जैसे धर्मा का जो कैरेक्टर है वो हील करता है लोगों को एक गुरु के तौर पर, तो आनंदा के साथ उसका जो इक्वेशन है वो किस तरह है, जैसे गुरु और शिष्य का होता है वैसे ही है? बिल्कुल, डांट फटकार भी जैसे होती है गुरु शिष्य के बीच में, वो भी है, पर सब कुछ जो है वो डांस के थ्रू दिखाया गया है कि किस तरह से गुरु जो है आपसे खुश होता है तो कैसे प्यार लुटाता है, और जब खुश नहीं होता तो किस तरह से वो गुस्सा भी हो सकता है, पनिशमेंट मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें, पर सब कुछ थ्रू डांसिंग है। और कबीर बेदी जी की आवाज़ एज अ नरेटर विच आई थिंक टेक्स यू टू अनदर वर्ल्ड कम्प्लीटली। तो उसका जो मज़ा है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। और इसका जो डायरेक्शन है वो मुज़फ़्फ़र अली जी कर रहे हैं, तो उनके साथ मतलब एक डायरेक्टर के तौर पर वो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो कैसा है एक्सपीरियंस? एज अ कोरियोग्राफर मैं बात करता हूँ तो हमेशा से मैंने उनकी फ़िल्मों के गाने देखे हैं। दिल चीज़ क्या, आप मेरी जान लीजिए, सब जो गाने रहे उमराव जान के, वो तो इतने प्रसिद्ध हुए ही हैं। और एज कोरियोग्राफर हम लोग उन गानों को किस तरह से फिल्माया जाता है वो देखते हैं और सीखते हैं उन गानों से। तो टू वर्क विथ हिम हैज़ बीन अ ड्रीम, हमेशा से मेरी ड्रीम रही कि मैं उसमें काम करूं, और अभी मौका मिला है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली एज एन आर्टिस्ट, कोरियोग्राफर के तौर पे नहीं पर एज एन आर्टिस्ट तौर पे काम करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, किस तरह से सर्टन लाइंस को मैं कैसे एक्सप्रेस करता हूँ। और जो 2 डांस फॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऑफकोर्स लैटिन डांस फॉर्म तो यूज़ कर ही रहा हूँ, साथ में एक और डांस फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ कॉल तन्नूरा, जो एक इजिप्शियन डांस फॉर्म है, वो मैंने सीखा था कुछ साल पहले, तो वो भी यूज़ कर रहा हूँ। और सर को वो डांस फॉर्म बहुत पसंद है बिकॉज उसमें थोड़े सूफ़ी के एलिमेंट्स हैं, एंड सर के जो म्यूज़िक दिया है सर ने इस शो पे, वो भी उसी तरीके का है। सो ऑब्वियसली इट फील्स वंडरफुल मुझसे काम करना। साथ ही सर, आपने डांस का जिक्र किया है, तो डांस की जो प्रैक्टिस है, ये जो रिहर्सल है डांस ड्रामा की, वो कितने दिनों से चल रही है? 1 महीने से चल रही है, और हम लोग रोज़ 2 बजे से लेकर कम से कम 8-9 बजे से रिहर्सल करते हैं। और शिवानी ने कोरियोग्राफी की है, वो से शिवानी हरसेल्फ इज कथक डांसर, बट किस तरह से उन्होंने कंटेम्प्रेरी कथक और अलग डांस फॉर्म को मिला करके पूरा शो खड़ा किया है, इज़ वेरी क्रेडिटेबल। किसी किताब को जब लिखा जाता है और उसको जब मंच पे ऐसे डांस में उतारने के लिए बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ स्टोरी टेलिंग और स्टेज की स्टोरी टेलिंग काफ़ी अलग होती है। तो मुज़फ़्फ़र सर ने जिस तरह से मेहनत की है और शिवानी ने मेहनत की है, आई थिंक मुझे थैंक यू बोलना चाहिए उनको कि मेरे कैरेक्टर को इतना इतना निखार के बाहर लाया है कि आप अगर शो देखेंगे तो आप आनंदा ऑफ कोर्स से प्यार होगा ही आपको, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इट्स अ लव स्टोरी। बट आपको लगेगा कि धर्मा ऐसा इंसान है जो कुछ भी हो जाए आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। सो आई थिंक ये जो चीज़ है वो हमारे माँ बाप देते हैं, हमारे गुरु देते हैं,
और वही चीज़ जो ये नाटक में निकल के आ रही है। साथ ही से मैं जानना चाहूँगी, दिल्ली में ये पहली बार प्ले हो रहा है, इवन ऑल ओवर इंडिया में आई गेस ये प्ले पहली बार हो रहा है, तो क्या कुछ प्रेशर भी है आपके कंधों पर कि पहली बार कैसे किया जाएगा? थोड़ा उसके बारे में बताएं। यस, उसका कल और परसों 2 दिन पहला प्रीमियर शो है, बाद में हम लोग काफ़ी सिटीज़ में जाने वाले हैं। तो प्रेशर तो बहुत है कि पहली बार हो रहा है, और सब लोगों को टेंशन है किस तरह से होगा। कल हमने कॉस्ट्यूम ट्रायल्स किए थे, तो काफ़ी चीज़ें उसमें बदलाव भी आने वाला है। आज हम उस बदलाव को ट्राई करने वाले हैं। तो स्ट्रेस तो रहता ही है हमेशा किसी भी शो के लिए, बट आई थिंक वो स्ट्रेस जो है वो अच्छा रहता है, क्योंकि स्ट्रेस होने से ही इंसान अच्छा काम कर सकता है और ज़्यादा मेहनत कर सकता है। उससे पहले नर्वसनेस बिल्कुल, बिल्कुल, और जितनी ज़्यादा नर्वसनेस होगी उतना ज़्यादा शो अच्छा होगा। साथ ही मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपका प्ले आप लेकर आ रहे हैं और उसमें काफ़ी सारे किरदार जो रहे हैं, तो ऑडियंस को कैसे बताना चाहेंगे? एक जो प्ले होता है उसमें डायलॉग्स होते हैं, वो डिफरेंट होता है, लेकिन डांस ड्रामा जो है वो टोटली डिफरेंट है। किस तरह ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाएगी? डांस ड्रामा ऐसा हो गया कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डांस जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज मानी जाती है, म्यूज़िक यूनिवर्सल लैंग्वेज मानी जाती है, जिसमें आपको किसी भाषा की ज़रूरत नहीं है। तो डांस के ज़रिए जो भी कहानी है, डायलॉग्स तो आ ही रहे हैं कबीर सर की आवाज़ में, और उसको इतनी खूबसूरती से लिखा गया है नीलोफर करीम बॉय ने, कि आपको डांस देखेंगे, आप डायलॉग सुनेंगे और डांस की मूवमेंट से आपको पता चलेगा स्टोरी कैसे आगे बढ़ रही है। और हमेशा हर चीज़ शायद बोली नहीं जाती। डांस के ज़रिए कभी कभी आप कुछ बिना कहे हुए बात भी समझ जाते हैं, तो वो भी काफ़ी सीन्स देखेंगे आप। जैसे एक सीन है जहाँ पे बच्चा पैदा हो रहा है, आनंदा का बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसको बिना किसी डायलॉग्स के केवल डांस के ज़रिए दिखाया गया है। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। और जब उनकी डेथ होती है तो किस तरह से गुरु आकर के फाइनली बोलता है कि चला गया वो, पर हमेशा हमारे दिल में ज़िंदा रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बिना डायलॉग्स के भी डांस के ज़रिए कही जा सकती हैं, और वही मज़ा है डांस ड्रामा का। साथ ही मैं जानना चाहूँगी, ये जो कैरेक्टर है आपका धर्मा, रियल लाइफ में आप कैरेक्टर निभा रहे हैं गुरु का, लेकिन आपको आपके गुरु से क्या इंस्पिरेशन मिलती है? ऑफ कोर्स आप भी डांस सीखा होगा किसी ना किसी से। आई थिंक जो भी आज मैंने सीखा है मेरे गुरु से ही सीखा है, और अगर वो नहीं रहते तो शायद हम लोग भी नहीं रहते, कोई भी डांसर नहीं रहता। तो डांस के लिए, किसी भी कला के लिए आपको अपना गुरु साथ में रहना और गुरु का आशीर्वाद साथ में रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। काफ़ी ऐसे मैंने डांसर्स देखे हैं, मिला हूँ, जो हम गुरु को छोड़ दिया बोलते हैं, वो अपने आप काम, स्पेशली आजकल के बच्चे, हमने गुरु को छोड़ दिया, हम खुद का कुछ कर रहे हैं, बात नहीं करते हैं गुरु से। आई थिंक कोई भी आपके साथ में हो, जो वही पेड़ खिलता है जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं। तो जो आपकी जड़ें हैं वो आपके घर वाले हैं, आपके गुरु हैं, आपकी कला है। तो अपनी उस कला को आप साथ में लेके चलिए, उन लोगों को साथ में लेके चलिए जो आपकी कला को नरिश करते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएँ। साथ ही मैं आखिर में आपसे कोई जानना चाहूँगी, अगर आप अपने कैरेक्टर का कोई एक डायलॉग बोल के Oh my God. Warm your soul once again, warm your soul in a cold winter's day, men with insatiable earthly desires. सो ब्यूटीफुल। थैंक यू Thank सो you. मच फॉर जॉइनिंग अस। तो आप देख रहे थे संदीप जी को, जो कि जिनका डांस ड्रामा होने वाला है, और बाकी की डिटेल्स आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी, यानी हमारे कैप्शन में मिल जाएंगी, तो ज़रूर आए। ये कल एंड परसों डांस ड्रामा होने वाला है। आप कुछ सर व्यूअर से कहना चाहेंगे? प्लीज़ कम एंड वॉच आवर शो। अगर आप दिल्ली में नहीं किसी और शहर में भी हैं तो प्लीज़ आइएगा। आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। थैंक यू सो मच सर।